हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम के बारे में। समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस में हुआ था। इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था और ये बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। एपिनल कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने। उसके पश्चात ये पेरिस के विख्यात इकोल अकादमी में शिक्षा ग्रहण किया था। इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी? इकोल अकादमी में। 1885 ईस्वी में ये शिक्षा ग्रहण करके जर्मनी गए और अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानव शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? 1885 में जर्मनी में ये गए थे और इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानव शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। इसी दौरान ये बोर्डियंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एस्पिनॉस से प्रभावित हुए थे। किससे ये प्रभावित हुए थे? प्रोफेसर एस्पिनॉस से। फिर ये 1896 ईस्वी में ये बोर्डियंस विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान के प्रोफेसर बने। वर्ष 1902 में इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में योगदान दिया। साथ ही 1838 ईस्वी में शुरू किए गए आगस्ट काम्ट के कार्यों को बढ़ाते हुए 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बनकर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया था। ये इन्होंने 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में योगदान दिया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 1838 में ऑगस्ट काम्ट के साथ काम किया और फिर ये 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बने थे। इस दौरान इन्होंने विभिन्न सिद्धांतों व विचारों को जन्म दिया। 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हो गई थी? 15 नवंबर 1917 को। यद्यपि इनके विचार आधुनिक व वर्तमान समय में भी प्रेरणादायक रहे हैं। फ्रांसीसी इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म, श्रम विभाजन आदि के विषय में उल्लेखनीय योगदान दिया है इन्होंने किसका किसका दिया है? सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन, डिवीज़न ऑफ लेबर, इसके विषय में इनका प्रमुख योगदान रहा है। दुर्खीम समाजशास्त्री के प्रत्यक्ष विकासवादी तथा प्रकार्यवादी समाजशास्त्री थे। ये प्रत्यक्षवादी विचारधारा के थे, विकासवादी, प्रकार्यवादी धर्म के समाजशास्त्री माने जाते थे। उन्होंने समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की है और समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। दुर्खीम ने सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया और इसी आधार पर इनके महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विचार भी प्रस्तुत किए गए थे। इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। दुर्खीम ने समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज को बताया था। दुर्खीम जो हैं, इन्होंने समाज में होने वाली जितनी घटनाएं थीं सबका कारण समाज को इन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता देनी होगी। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को, किसकी प्रधानता इन्होंने बताया है? व्यक्ति की अपेक्षा। इसको ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता दी थी, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है? समाज की ही देन होती है। दूसरा पॉइंट है, समाज प्राकार्यात्मक एकीतंत्र है, अर्थात इसे आपस में संबंधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसके किसी भी अवयव को पृथक करके नहीं समझा जा सकता है। अर्थात दुर्खीम की प्रसिद्ध रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड में इन्होंने प्रकार्यवाद के प्रचार विवेचना की है। इनकी जो फेमस बुक है, प्रसिद्ध बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, ये अक्सर सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है।
और इनका अवधारणा नैतिक समाज एक नैतिक वास्तविकता है जो सामूहिक मनोभावों, विचारों व भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिलते हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो बताइएगा।